नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की। 1.5 लाख पोस्टें आने वाली थी। बहुत लंबे समय से बच्चे इंतजार कर रहे थे। 4 से 5 साल होने को आए हैं। रेलवे ग्रुप डी की पोस्टें नजर नहीं आई। अब कुछ आशा की उम्मीद नज़र आ रही थी कि 2025 के स्टार्टिंग में नोटिफ़िकेशन आउट होगा, लेकिन पोस्टों का ऐसा खेला खेला गया है कि जो 1.5 लाख पोस्टें थी, अब वो 32,000 पे सिमटती हुई नज़र आ रही है। क्या उसके पीछे कारण है? मैं आपको एक पेपर की कटिंग दिखाने वाला हूँ। इसमें मैं बाकायदा आपको रीड आउट करके बताऊँगा कि क्यों पोस्टें इतनी कम आ रही है। और दूसरा आपने देखा होगा वेस्टर्न रेलवे का एक नोटिस वायरल हो रहा है, जिसमें पोस्टों का भक्षण होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पोस्टों का भक्षण इन्होंने बताया है कि वैकेंट पोस्टें कुछ इस प्रकार से है, फिलहाल हम इतनी पोस्टों को नोटिफाई कर रहे हैं। और यहाँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात जिस पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, टोटल 11 कैटेगरी में पोस्टों को पब्लिश ही नहीं किया जाएगा। और इन सब के पीछे जो कारण है वो कारण आपको मैं इस पेपर की कटिंग से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इन सब पे हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपका अपना ये चैनल है जिस पे हम नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग आपके कैरियर से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा अपना एक और चैनल है जिसपे हम स्टडी रिलेटेड कंटेंट डालते हैं, वीर कॉन्सेप्ट के नाम से यूट्यूब पे आप सर्च करना। उस पे मैंने मैथ स्टार्ट कर रखा है, चाहे आप एचएसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीईटी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर रेलवे में आने वाले एनटीपीसी के अलावा ग्रुप डी की अगर तैयारी कर रहे हो, तो इन सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपका मैथ करवाया जा रहा है। अभी मैंने अर्थमेटिक स्टार्ट कर रखा है। पहले मैं ऑफलाइन वीडियो डालता था, परसेंटेज चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा रखा है, रेशियो स्टार्ट कर रखा है। मंडे से मैं आपकी लाइव सेशन लेके आने वाला हूं। एक बार उससे पहले आप डेमो लगा के देख लीजिए, शाम के 7:30-8 बजे। जो बच्चों जिन बच्चों का मैथ कमजोर है या फिर अच्छा है और अच्छा करना चाहते हैं, उन सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये सेशन मैं लेने वाला हूँ। कंप्लीट मैथ कराऊंगा, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चनों को इंक्लूड कर कर। अब बात करते हैं कि आखिरकार पोस्टेज जा कहाँ रही है, तो एक बार इस नोटिफिकेशन इस पेपर की कटिंग को पढ़िए। निजी हाथों में जाएंगे रेलवे के सारे लोको शेड और वर्कशॉप। आपको पता है तकरीबन 22 से 23 कैटेगरी में अलग अलग पोस्टें निकलती है आपकी, जिसमें रेलवे ग्रुप डी लेवल फर्स्ट की पोस्टों को इंक्लूड कर कर अब की बार नोटिफिकेशन 14 कैटेगरी में ही आउट किया है वेस्टर्न रेलवे ने। आपने वो एक नोटिस में दिखाऊंगा आपको। लगभग आपकी 7 से 8 कैटेगरियां तो इन्होंने मेंशन ही कर दी है कि इन सब पोस्टों पे हम अब की बार नोटिफिकेशन आउट नहीं करने वाले हैं। एक बार पढ़ के देखिए, देश के सभी 700 रेलवे वर्कशॉप और 300 लोको शेड के संचालक और रख रखाव का काम निजी हाथों को सौंपने का फैसले पर मोहर लग गई है। इन्हीं प्रतिस्पर्धियों की बोली की प्रक्रिया के जरिए रेलवे एसयू को सौंपने की नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है। रेलवे वर्कशॉप और लोको साइड काफी लंबे समय से कर्मचारियों की कमी को जूझ रहे हैं। इसके लिए नीति तैयार करने के बाद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सदस्य वित्त संदीप जैन ने 28 नवंबर के सभी महापुर मतलब ये पीछे की है, नवंबर दिसंबर आपको चल रहा है, लेकिन अब ये वायरल हो रहा है। वायरल क्यों हो रहा है पता है आपको? क्योंकि पोस्टें जो आने वाली थी 1.5 लाख, उन सबको 25% में कन्वर्ट कर कर तकरीबन तकरीबन 30 से 32,000 पोस्टों का नोटिफिकेशन आउट करने की बात कर रहे हैं। अब एक बात सुनिए, यहां बोल रहा है कि रेलवे में कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं और उधर अपने अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार युवा टैलेंटेड बच्चे रोजगार से जूझ रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा। वहां वहां क्या हो रहा है, कह रहे कि कमी से जूझ रहे हैं और यहाँ रोजगार से जूझ रहे हैं। लेकिन सरकार और सेंटर की जो पॉलिसी है, फिलहाल इस प्रकार की पॉलिसी बनाई गई है कि लेबर वर्कर को ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया जाए, निजी हाथों में प्राइवेटाइजेशन की जा रही है। उनको लेबर चाहिए, वर्कर चाहिए, काम करने वाले कैंडिडेट चाहिए कम पैसे में, और हमको चाहिए रोजगार। बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पिछले डेढ़ डेढ़ दो दो साल से लाइब्रेरी में बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की अच्छी खासी पोस्टों का वेट जो कर रहे थे, उनको चाहिए रोजगार। तो यार ये एक मतलब कोई ऐसा कोई बीच का रास्ता नहीं था क्या? क्या इन बच्चों को ही मौका देना चाहिए? पहले एक ऐसी नोटिफिकेशन वायरल हुआ था कि आईटीआई वालों की खुशी की लहर दौड़ गई। अभी 1.5 लाख पोस्टें आएगी, ऑलमोस्ट 70 से 80% पोस्टें आईटीआई बेस पे होगी। कितना एक सुनहरा मौका होता है टेक्निकल बच्चों के लिए, कितना एक अच्छा मौका था कि भी 1.5 लाख पोस्टों में से अगर 70% आईटीआई बेस पे होती तो उन सब के लिए तो
पढ़ने वाला बच्चा एक भी ना रहता। लेकिन अब पोस्टें नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, उसके पीछे कारण देख लीजिए। इसमें रेलवे के पीएसयू, अब देख लीजिए पीएसयू में इतने सारी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 12 मतलब ओवरऑल 12 यूनिट बनाई गई है, उन सब में ये निजी हाथों में सौंपने की बात चल रही है। और इस वजह से ही आप देख लीजिए, ये जो नोटिस वायरल हुआ आपको पता है 18/12/2024 का, 2 दिन पहले, इसमें आपने देखा होगा कि जो पोस्टें थी, जैसे असिस्टेंट की 1824 पोस्ट थी, मात्र 442 पोस्टों को पब्लिश कर रहे हैं। असिस्टेंट वर्कशॉप में 1567 पोस्ट थी, 294 ही पोस्ट को पब्लिश कर रहे हैं। असिस्टेंट ब्रिज की 124 में से, मतलब ऑलमोस्ट 20 से 25% ही पोस्टों को पब्लिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे में एक और इन्हीं के द्वारा देखिए क्या लिखा है इधर। इन्होंने बोला है कि बोर्ड हैज डिसाइडेड एंड नो रिक्रूटमेंट, कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं करेगा बोर्ड। किसमें नहीं करेगा? सेल बी मेड विद द कैटेगरी ऑफ हॉस्पिटल असिस्टेंट, असिस्टेंट डिप्टो, जनरल असिस्टेंट, असिस्टेंट पोर्टर, असिस्टेंट कैटरिंग, असिस्टेंट कुक, है ना, असिस्टेंट कैंटीन, ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट वर्क्स। यानी कि इन सब को किसके हाथ में सौंप दिया जाएगा? इन सबको प्राइवेट कंपनियों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले भी इसके रिगार्डिंग, उसमें मैंने बताया था कि गवर्नमेंट इसमें कुछ न कुछ ऐसा भी झोल खेलती है कि पहले नोटिफिकेशन आउट करती है, कम पोस्टों को दिखाया जाता है, फिर पेपर के नोटिफिकेशन जब फॉर्म भरे जाएंगे पोस्टों को इंक्रीज कर लिया जाता है, फिर लोगों का ध्यान एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा ध्यान खींचा जाता है, ट्विटर कैंपेन चलाया जाता है, आंदोलन किए जाते हैं बच्चों के द्वारा, क्योंकि बेरोजगारी इस हद तक है कि भी इतनी बात नहीं बनने वाली थी। 5 साल के बाद, 4 से 5 साल बीत गए थी। तो हो सकता है गवर्नमेंट अपनी तरफ अट्रैक्शन करना चाहती हो, लेकिन है ओवरऑल गलत। बच्चों को पोस्टों का इंतजार था, और पोस्टें इस प्रकार से अगर प्राइवेट ठेकेदारों के हाथ में दे दी जाएगी, इन्होंने बताया कि टोटल टोटल 32,438 पोस्टें इस हिसाब से आपकी वैकेंट पोस्टों को दिखाया गया है, जबकि खुद इन्होंने बोला था कि हम 1.5 से 2 लाख के तकरीबन 2.25 लाख पोस्टों की उम्मीद की जा रही थी, पोस्टों को हम पब्लिश करने वाले हैं। तो भाई ओवरऑल देखा जाए कि हो गलत रहा है, लेकिन गलत होने के पीछे, है ना, ये कह रहे हैं कि कर्मचारियों की कमी है, आयोग मतलब रेलवे जूझ रहा है कमियों से, रेल मतलब कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है, जबकि बच्चे रोजगार को तरस रहे हैं। बहुत गलत है। पढ़ने वाले बच्चों को फिर से कहूंगा कि 30, 32, 35 जितनी भी आती है, मेहनत कीजिए, उसी में आपको सिलेक्शन लेना है। पोस्टों की संख्या हालांकि उम्मीद करेंगे ट्विटर कंपेनियन आंदोलन वगैरह होगा, उसमें पोस्टों की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन अगर फिलहाल इतनी ही पोस्टें रहती है तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। बेटर प्रिपरेशन के लिए मैंने बता दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैथ करा रहा हूँ, कोर्स की कोई यहाँ पब्लिसिटी नहीं कर रहा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज फ्री है, कल को पेड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार जब मैं लाइव सेशन स्टार्ट करूंगा, उससे पहले आप 1-2 डेमो लगा के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार से टीच किया जा रहा है। 2 या 3 मिनट में आप मेरे को टेस्ट तो नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको पता लग जाएगा वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ टीचिंग किस प्रकार से। फिलहाल के लिए यही अपडेट थी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके बताना आपकी क्या। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।